इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 12 राज्यों में मतदाता सूची को लेकर के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। इसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से एक खास खबर आई है। उसमें जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है उसमें से 1 करोड़ के लगभग जो मतदाता हैं वो अनमैप्ड हैं। अनमैप्ड होने का क्या मतलब है और ये अनमैप्ड मतदाता किस प्रकार से मतदाता सूची में अब शामिल होंगे, इसको जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डाटा आप देख लीजिए जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है। इसमें जो पहले उत्तर प्रदेश में मतदाता हुआ करते थे वो 15.44 करोड़ थे। अब जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है उसमें 2.89 करोड़ मतदाताओं का नाम कट गया है। यानी कितने मतदाता रह गए हैं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में? 12.55 करोड़। इस प्रकार से आप देखेंगे कि लगभग 18.72% लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट गया है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि तो 2.89 करोड़ जो वोटर्स हैं जो जिनका नाम कटा है उसमें से 46.23 लाख मृत पाए गए हैं। इसके अलावा 25.47 लाख डुप्लीकेट हैं या फर्जी नाम थे या और इसके अलावा 2.17 करोड़ जो वोटर्स हैं वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं यानी शिफ्ट हो गए हैं या लापता हैं या अन्य विवरण में शामिल हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रतिशत बैठता है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी खबर यह है कि जो 12.55 करोड़ मतदाता शामिल हुए हैं वोटर लिस्ट में, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, इसमें से भी लगभग 8% अनमैप्ड है। यानी लगभग 1,40,00,000 के आसपास जो मतदाता है वो अनमैप्ड है। तो अनमैप्ड होने का क्या मतलब है और उसके क्या कारण है ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपके लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास विशेषताओं में ये शामिल है कि इस कोर्स को करने के बाद जब आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। साथ ही अगर आप इस कोर्स को लेते हुए मनीष कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इसमें भी डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस कोर्स से संबंधित जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही आपके लिए उपलब्ध है। तीनों में एडमिशन जारी है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 87501 पर आपको कॉल करना है, वहां आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें आपको समझाई जाएंगी। नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। साथ ही आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी रहेगा। अपने आप में एक संपूर्ण पैकेज है तो इससे जरूर जुड़िए। चलिए अब आप अनमैप्ड मतदाताओं का मतलब समझ लीजिए कि अनमैप्ड मतदाता का मतलब क्या है। आपने देखा कि यूपी की जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है उसमें से लगभग 8% जो मतदाता का नाम आया है ड्राफ्ट लिस्ट में वो अनमैप्ड है। यानी लगभग उनकी संख्या बैठती है 1,40,00,000 के आसपास। अनमैप्ड होने का सीधा सा मतलब है कि उनका जो पहचान है वो वर्ष 2003 की जो वोटर लिस्ट है जिसको आधार वोटर लिस्ट बनाया गया है, जिसके आधार पर आपकी पहचान को सत्यापित किया जाएगा, उसके आधार पर पहचान सत्यापित नहीं हो पा रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है। और पहचान सत्यापित नहीं हो पा रही है इसका मतलब यह होगा या तो आपने कोई डाटा गलत भरा है या आपके माता पिता या आपके दादा दादी जो है उनकी पहचान के आधार पर आपकी पहचान को एस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, अभी ऐसे जो मतदाता हैं उनको नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस जारी करने पर उनको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर वो अपने दस्तावेज जमा कर देते हैं तो वो वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अभी भी आप ये कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट में वो शामिल हैं लेकिन उनको अभी अपने दस्तावेज और जमा करने होंगे क्योंकि नोटिस देने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। इसका केवल यही मतलब है। अच्छा, इसका कारण ये भी हो सकता है, कई बार कारण क्या होता है कि मान लिया जो मतदाता सूची को तैयार करने वाला बेसिक अधिकारी है वो कौन है, बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर है, वो घर पर गया और घर पर कोई उपस्थित नहीं था तो इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि वो जानकारी अधूरी रह गई है या अपने स्थान को उसने बदल दिया है, आवास पर वो मिला ही नहीं है, किसी और आवास पर रह रहा है, ये भी एक रीजन हो सकता है। माता पिता या दादा दादी के जो नाम है वो नाम से ठीक प्रकार से मैच नहीं हो पा रहे हैं या उनके नाम से इस जो पहचान है वो सत्यापित नहीं हो पा रही है। ये इसके रीजन हो सकते हैं। कुछ रीजन आपको
सामान्य तौर से बताए जा रहे हैं। अब इनको करना क्या होगा, जिनको भी सामान्य तौर से मतदाता को क्या करना है कि अगर आपको जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो देखनी है और अगर आपका नाम उसमें नहीं है तो आपको इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी जो फॉर्म 6 है वो फॉर्म 6 भरना है। और फॉर्म 6 क्या होता है, इलेक्शन कमीशन द्वारा ये जारी किया जाता है और इसमें आपको अपनी बेसिक जानकारी भरनी होती है, अपना नाम भरना होता है, अपना लिंग भरना होता है, अपनी उम्र भरनी होती है, सामान्य जानकारी आपको अपनी भरनी होती है। और जब आप इसको भर देते हैं तो आपका एक स्थान पर मतदाता सूची में नाम आ जाता है। और अगर आपको किसी विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में आप शिफ्ट हो गए हैं और अपने नाम को शिफ्ट करवाना है तब भी आपको फॉर्म 6 भरना होता है। तो फॉर्म 6 का ये महत्व है। इसमें ये तारीख रखी गई है कि जो मतदाता 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष के पूरे हो गए हैं तो वो फॉर्म 6 भर सकते हैं। साथ ही ऐसे मतदाता या ऐसे वयस्क जो कि 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष के हो रहे हैं वो भी फॉर्म 6 भर सकते हैं, लेकिन अभी उनका मतदाता सूची में नाम जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि ये मतदाता सूची मार्च में जारी की जाएगी, लेकिन वो फॉर्म 6 भर सकते हैं। ये सुविधा प्रदान की गई है। तो ये सामान्य जानकारी थी जो अभी आपको दी गई है। यहां पर आपको SIR का मतलब भी ठीक प्रकार से समझना होगा। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये वस्तुतः क्या है, ये मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए, उसका अपडेशन करने के लिए की जाती है। क्यों किया जाता है इसका अपडेशन, किसी भी विधानसभा चुनाव से, संसद के चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को ये शक्ति कहां से प्राप्त होती है, आर्टिकल 324 से प्राप्त होती है। इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल 324 जो आर्टिकल है वो बेसिकली क्या है आर्टिकल है, वो ये कहता है कि भारत में जो संसद के चुनाव होते हैं या जो अलग अलग विधानमंडलों के चुनाव होते हैं या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, इनकी जो मतदाता सूची तैयार करना है, इनका जो संचालन है, इससे संबंधित संपूर्ण अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जो शक्ति है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में निहित है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मतदाता सूची को तैयार करवा सकता है, उसका अपडेशन करवा सकता है। और बेसिकली ये काम वो करता है BLO की मदद से, यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स की मदद से, जो कि किसी पोलिंग स्टेशन को ठीक से संचालन करने में सबसे प्रमुख भूमिका इनकी रहती है सामान्य तौर से। तो ये SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत से मतदाता ऐसे होते हैं, बहुत से वयस्क ऐसे होते हैं जो 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके हैं, तो उनको मतदाता सूची में शामिल करना होता है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। अभी आपने देखा यूपी में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई तो उन्हें मतदाता सूची से हटाया गया है। ऐसे लोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिनका आवास बदल जाता है, जिनको अपने नाम जो है वो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे विधानसभा में या दूसरे राज्य में शिफ्ट करवाने होते हैं। और ये कुछ प्रमुख कारण होते हैं जिन कारणों की वजह से हम क्या है मतदाता सूची का समय समय पर अद्यतन किया जाता है। ये जो प्रमुख कारण आपको बता दिए गए हैं। और 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, जिनमें से 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी और लक्षद्वीप। इसके अलावा 9 राज्य कौन कौन से हैं, केरल, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। इनमें ये काम चल रहा है। अब एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची के संदर्भ में अनमैप्ड मतदाता किसे कहा गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, जिनका नाम मतदाता सूची से पूरी तरह हट गया है, जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची से नहीं जोड़ा जा सका है, जिनके पास वोटर ID नहीं है, जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।